अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वक़ाल तआला वदरुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला ने हमारी तरबियत के लिए हमें नसीब फरमाया है और तरबियत भी अल्लाह ताला बड़े जोशो खरोश के साथ करना चाहते हैं, जी लगाकर करना चाहते हैं। कितना खुश नसीब है वो इंसान जो खुदा की इस तरबियत से भरपूर फ़ायदा उठा ले। हमें मुतयक्किज़ और हस्सास होने की ज़रूरत है कि मंडी सजी है, दुकानें खुली हैं, आवाज़ लग रही है, दस्तरखान सजाया गया है, बुलाने वाला मुनादी आवाज़ दे रहा है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, नेकी वालों वक्त कम है, कर लो वरना फिर पछताओगे। या बाग़ियल खैर अक़बिल, आओ अल्लाह को अपनी नेकियां दिखाओ। व या बाग़िय शर्र अक़सिर, और ए बुराई के दीवानों, बदकिरदारियों के मतवालों, मनमानी जीने वालों, अब तो बाज आ जाओ। अल्लाह के जोश का एहतराम करो, अल्लाह के निज़ाम तरबियत का एहतराम करो। अपने अंदर में इस फिक्र को जगाने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने जब हमारे लिए तरबियत का ये निज़ाम बनाया है तो हमें भी तरबियत लेनी है, और हमसे जितना कुछ तरबियत के सिलसिले में मतलूब है वो हमें करके दिखाना है। हमसे अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है कि तुम जो अब तक गुनाहों के आदी रहे हो, गुनाहों में मुलव्वस रहे हो, गुनाह करना बंद कर दो, गुनाह छोड़ दो। इसी को कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वदरुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो, बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। बाहर के गुनाह भी बंद करो और अंदर के गुनाह भी बंद करो।
हमें अल्लाह के निज़ाम तरबियत से अगर कुछ सीखना है तो हमें गुनाह को जानना है, गुनाह की किस्मों को जानना है, गुनाह की शक्लों को जानना, ताकि अल्लाह जिन जिन गुनाहों से और जिस जिस तरह के गुनाहों से रब्बे कायनात हमें दूर रखना चाहता है, दूर रहना हमारे लिए आसान हो जाए। तो पहली बात तो ये समझे, गुनाह कहते किसको? गुनाह नाम है अल्लाह की नामर्जियात पर चलने का, खुदा को नाराज करने का नाम गुनाह। जिस अमल से भी खुदा नाराज हो रहा है बस वो गुनाह है। कई गुनाह हमारे ऐसे हैं जो नेकियों की शक्ल में पाए जाते, दिखने में हमारा अमल नेकी कहलाता है, लेकिन वो भी गुनाह बन रहा है। और गुनाह तो गुनाह है ही है। मसलन कोई चोरी करता है, कोई गाली बकता है, कोई किसी की इज्जत बिगाड़ता है, तो ये तो गुनाह गुनाह है ही है। कई नेकियां भी हमारी गुनाह के साथ मुलव्वस होती। मसलन अगर हमारी नेकी में रियाकारी है, हमें अपनी नेकी के जरिए से दुनिया तलबी मकसूद है, हम इसलिए नेकी कर रहे हैं ताकि मुआशरे में नेक कहे जावे, किसी और को फलाक कर आगे हो जावे, उसकी इज्जत बिगाड़ने के लिए, उसकी इज्जत कम करने के लिए हमने सदका बढ़ा दिया, ताकि किसी जगह हमारा नाम ज्यादा आवे, उसका नाम कम आवे। ये चंद इशारात हैं कि नेकियों में भी गुनाहें छुपी हुई हैं। इसलिए उलमाए किराम ने फरमाया कि गुनाह की दो किस्में, मासियत की दो किस्में, एक बात जाहिरी है और एक बातिनी। जाहिर जो दिखती है, हमारे हवास से जाहिर जिसको महसूस कर लेते, कान महसूस कर लेता, आंख महसूस कर लेती, जिसको हम जाहिर में समझ लेते। मसलन किसी ने कोई दुख पहुंचाने वाला जुमला कहा, एक जाहिरी गुनाह है। किसी ने गाली बक दी, किसी ने हमारा कोई ऐब बरसरे राह खोल दिया, किसी ने हाथ बढ़ाया, हमारा माल लूट लिया, किसी ने अमानत पे हमला किया। ये सारी वो बातें हैं, वो गुनाह हैं जिनको जाहिरी गुनाह कहते हैं। बातिनी गुनाह वो है जिसको इंसान छुपाए रखता है, दूसरे को खबर नहीं होती, अलबत्ता अलामात और कराइन से पता जरूर चलता रहता है। उसमें एक अव्वल नंबर का गुनाह किब्र है, फिर उसके बाद के और गुनाह हसद है, अंदर में अदावत है, दुश्मनी है, बोग़्ज़ है, कीना है, दुनिया की लालच और हिर्स है, किसी की गलत महब्बत है, अल्लाह के दिए हुए इनाम पर, दी हुई नेमतों पर, दिए हुए रिस्क पर इत्मीनान नहीं, कनाअत नहीं, बेसब्री, नाशुक्री की कैफियत है। यह सब गुनाह है। अंदर में हिर्स का होना, शहवत गलत का होना, महब्बत गलत का होना, हसद का होना, कीना कपट का होना, किसी के साथ दुश्मनी के जज्बात का होना, ये सारी वो कैफियत हैं जिनको कहा जाए इंसान के बातिनी गुनाह। माल के पीछे परेशान होना। मैं गुनाहों की थोड़ी सी ये लिस्ट वाज़े इसलिए कर रहा हूं कि आज हमें जो दुआओं में सही तौर पर मगफिरत मांगना नहीं आता, तो इसलिए कि गुनाह का ही पता नहीं है। गुनाह का पता नहीं तो अफसोस और हसरत क्यों करो? कपड़े के दाग का ही पता नहीं तो साबुन कहां लगाए और धोने की फिक्र क्यों करें?
मैं कहता हूं हर इंसान ये सोचे कि हमारी दुकान पर जितना माली नुकसान हो जाता है तो तबीयतों में गम होता है, तबीयतों में बेचैनी होती है, क्या रकतों में बेरौनकी आ जाती है, खुशू खुजू की कमी हो जाती है, सुन्नत के खिलाफ हम पढ़ लेते हैं, बगैर मिसवाक के वजू कर लेते हैं, इत्मीनान से पढ़ने के बजाय जल्दी जल्दी गफलतों के साथ पढ़ लेते हैं, कभी वक्त पर ना पढ़ के बेवक्त पढ़ लेते हैं, कज़ा कर लेते हैं, कोई और भी कमज़ोरी दिखा देते हैं। सिर्फ एक नमाज की ये बात मैं कह रहा हूँ, तो क्या कभी ऐसा गम हुआ जितना दुकान पर बैठकर 25-50 के नुकसान पर गम होता है? कभी गम हुआ? ये गम जब तक न हो, याद रखो, मुस्तकिल एक नेकी के अंदर पाए जाने वाले गुनाह का नाम ये रखता कि नेकी तो है लेकिन एक गुनाह उसमें पाया गया कि कमजोरियों की कमजोरी का आपको एहसास नहीं हुआ। बेहिसी होना ताअत में, अल्लाह के हक की हक तलफी हो और हक ताला शानहू की हक तलफी पर कोई गम ना हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है ये। इसलिए हमें ज़ाहिरी गुनाह को भी जानना है और बातिनी गुनाह को भी जानना है। आइए और हम ज़रा इसको वाज़े करते। कई मर्तबा एक बिगड़ा हुआ इंसान किसी को नुकसान पहुंचा करके मज़ीद खुश होता है, कहता उसको मज़ा चखा दिया हमने, उसकी नींद उड़ा दी मैंने। साथियों में फख्र के साथ ऐसी बातें करता, ये इंसान की बीमारी है। शाबाशी लेने के लिए अपने जैसे बदमाशों में, अपने जैसे बदकिरदारों में, बदफिक्रों में शाबाशी लेने के लिए कहता है आज मैंने उसको वो कह दिया है कि उसको मुद्दतों बातें याद रहेंगी और मुद्दतों उसका दुख महसूस करता रहेगा। मेरे भाइयों, ये सब बीमारियां हैं जो बाज़ तो हमारी इबादत से जुड़ी हुई है, बाद हमारी मुआशरत से जुड़ी हुई है, बाद हमारे अखलाक से जुड़े हुए हैं। जब तक इंसान इन चीज़ों को समझे नहीं कि क्या क्या चीज़ें गुनाह हैं, उन गुनाहों से इस्तिग़फ़ार की तौफीक कैसे होगी। एक गुनाह यह भी है कि गुनाह होता है कभी छोटा, दिखने में छोटा होता है, तो उसको छोटा 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 कहते कहते उस पर इतना इसरार करते हैं कि वो छोटा बड़ा हो जाता है। मशाइख तो फरमाते हैं कि अजी ये फ़िक़ही ज़ुबान में तो छोटा और बड़ा गुनाह है अहकाम के नफाज के लिए कि कोई सगीरा है और कोई कबीरा है, लेकिन अगर ताल्लुक़ मअल्लाह, अल्लाह से रिश्ते की निस्बत पर अगर आपको समझना, ईमान की निस्बत पर समझना है कि आपने अल्लाह को माना है, अपना माना है, मुहसिन माना है, मुरब्बी माना है, करीम माना है, बड़ा माना है, माबूद माना है, तो फिर छोटा गुनाह हो वो भी बड़ा है, बड़ा गुनाह हो वो भी बड़ा है। बड़ा तो बड़ा ही है, छोटा गुनाह भी बड़ा है, इस एतबार से कि आपने जिसकी हक तलफी की है और जिसका गुनाह किया है और जिसको नाराज किया है वो अजीम हस्ती है और उसकी शान बहुत ही अजीम है। जब अजीम हस्ती का दिल दुखाया और अजीम शान वाले की शान पर आपने लात मार दिया, उसके फरमान को आपने तोड़ दिया और छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है इस एतबार से अगर देखा जावे तो आपका हर छोटा गुनाह भी बड़ा गुनाह। इसीलिए मशाइख छोटी छोटी बातों को भी, छोटे छोटे गुनाह को भी बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। कहा जाता है कि मुनाफिक कुफ्र वाला, निफाक वाला तो बड़ा से बड़ा गुनाह करने के बाद भी बेखौफ बेखतर होता है, इसलिए कि उसको अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होता। ईमान वाला जिस दर्जा ईमान रखता है उसी दर्जा उसको
अपने गुनाह का एहसास शदीद होता है। अल्लाह की अजमत को एक तरफ सोचता है और एक तरफ सोचता है कि मैं कितना नादान हूं कि अगर उसकी नजरे करम हट जावे तो सांस लेना मुश्किल हो जाए, पेट में गए हुए दानों का हजम होना मुश्किल हो जावे, हमारी इज्जत का महफूज रहना मुश्किल हो जावे, हम किसी भी खैर के उन्वान से याद किया जावे ये हमारे लिए मुश्किल हो जावे, हम शायद बदबख्तों में पहले नंबर पर शुमार किए जावे। उस हस्ती के ताल्लुक से इंसान ये कैसे कभी बावर कर ले और हिम्मत कर ले कि कोई गुनाह करके कहे कि मैंने छोटी गलती की, मैंने छोटा गुनाह किया। ये तो वही कह सकता है जिसने उसके मकाम को समझा नहीं है। जिस मालिक ने ज़कात के काबिल बनाया कि आप ज़कात देने वाले बन गए, उसी के नाम पर जब कोई ज़कात लेने के लिए आता है हमारा दिल तंग हो जाता है, चेहरा बिगड़ जाता है। हम अपने दुकान के व्यापारियों ताजिरों से जिस तरह इस्तिकबाल के साथ मिलते हैं, हम कभी भी ज़कात वसूल करने वालों के साथ ये इस्तिकबाल नहीं दिखाते। क्या ये गुनाह नहीं है? क्या ये गुनाह नहीं है? आज महफिलों की ये चीज़ रौनक बन चुकी और ये चीज़ हुस्न लोग समझते हैं। ये हुस्न बन गया मजलिस का कि मजलिस में हमारी जिससे नहीं बनती उसको चुभने वाला कोई जुमला बोल दे, कोई समझे ना समझे वो तो समझ ले, कोई समझे ना समझे वो समझे और दुख महसूस करे। इतनी देर तक मैं मुख्तलिफ किस्म के पाए जाने वाले गुनाहों को की फहरिस्त बता रहा था। मेरे भाइयों, जानते हैं आप सबसे ज्यादा दिल किसका दुखता है? जिसका सबसे ज्यादा आप पर एहसान होगा, जिसने सबसे ज्यादा आपको नवाजा होगा, मोहब्बतें दी होंगी, आप उसके साथ थोड़ा भी कुछ करोगे उसका दिल बहुत दुख जाएगा। पराए 70 पत्थर मारे आंसू नहीं आते, दुख नहीं होता, मारने वाले पराए हैं ना। अपना आदमी अगर एक छोटा सा कंकर भी फेंक देता है जिससे यह पता चलता है कि यह भी मारने का हौसला दिखा रहा है, गो कि उससे चोट नहीं आई, मगर दिल इतना दुख जाता है कि अब आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। आप समझो ये आपके मुआशरे में कहां ये चीज पाई जा सकती? मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले वालिदैन के साथ ये चीज होती है। वालिदैन ने किन किन कुर्बानियों के साथ आपको पाला है? वालिदैन ने किन किन कुर्बानियों के साथ आपको पाला है? कैसी आपकी तरबियत की, कैसे आपको नवाजा है, इसकी तफसील आप सभी हज़रात जानते हैं। और जो वालिदैन बन चुके हैं, यानी कि माँ बाप बनने का जिनको मौका मिल चुका है, वो खूब जानते हैं कि माँ बाप बनना कोई आसान काम नहीं है। एक बच्चा रात में 25 मर्तबा माँ बाप को जगाता है। बाप न भी जागे तो माँ तो बहरहाल कभी भी सोई पड़ी नहीं रह सकती, उसको तो जागना ही है। मैं कहा करता हूं बयान में कि सिर्फ उसी को मत जगाओ, बच्चा तो दोनों का है ना, बल्कि रजिस्टर में तुम्हारे ही नाम के साथ आता है, तो तुम भी तो कभी कपड़ा बदलने के लिए जग जाओ ना, फिर देखो औलिया की लिस्ट में तुम्हारा नाम आता है कि नहीं आता। मर्दों को तो नमाजें पढ़ना आसान है, मस्जिद में तिलावत करना आसान है, तस्बीह लेके फिरना सफ़ों में आसान है, लेकिन बीमार बीवी रात में बीमार बच्चे के लिए बार बार उठ रही है, उसका हेल्प करना उसके लिए आसान नहीं है। आराम से खर्राटे ले रहा है कि सुबह में हमें मस्जिद में तिलावत दिखानी। याद रखो, अल्लाह जबरदस्त निगाह रखता है। अलीमुम बिदाती सदूर हुवल लतीफुल खबीर।
बारीक निगाह के साथ वह हिसाब लेने वाला है। इसलिए हमें किसी गुनाह को छोटा नहीं समझना। और मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जिसमें किसी का सबसे ज्यादा आंसू गिर जावे और किसी का सबसे ज्यादा दिल दुख जावे, किसी की नींद उजड़ जावे, वो सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, जिंदगी में कभी ये जुल्म मत करना, वरना खुदा का निजाम ऐसा है कि जब तक वो बुरा दिन देख नहीं लोगे, शायद दुनिया से जाने का चांस नहीं आएगा तुम्हारे लिए। मौत नहीं आएगी जब तक कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई मामला ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो कौन आदमी, वो कौन रिश्ता है कि जिसमें आपकी किसी भूल की वजह से उसके आंसू ज्यादा गिर जाते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे नाजुक रिश्ता वालिदैन का। इसलिए कभी भी वालिदैन के साथ किसी बदसलूकी का ख्याल भी ना पैदा किया जाए, और अगर उनकी तरफ से कोई बेतरतीबी नजर भी आवे तो आप समझे कि उनके उम्र का तकाजा है। दूसरी बात यह सोच लें कि हमने भी तो बचपन में बल्कि जवानी तक बहुत सारी बेतरतीबियां की थी, वालिदैन के मंशा के खिलाफ बहुत कुछ किया, हमने टेढ़ा सीधा किया, मगर वालिदैन ने माफ किया। और हमारी उम्र 15 की थी, 18 की थी, फिर भी माफ किया वालिदैन ने। मेरे भाइयों, अब ये 60 और 70 और 80 को पहुंच गए, तुम भी तो माफ करना सीखो, दुख न पहुंचाओ। वरना मैंने बताया कि परायों के कई पत्थर से आंसू नहीं गिरते, अपनों के सिर्फ जज्बे से आंसू गिर जाते हैं कि ये भी मारने का हौसला दिखा रहा है, मारने का जज्बा बता रहा है। मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बयान फरमाया कि एक मर्तबा महल्ले के कुछ शरीरों ने उनको महल्ले से निकालना चाहा और उनको पत्थर मारा। जब पत्थर मारने वाले पत्थर मार रहे थे, गालियां बक रहे थे, उस वक्त उनको उसी भीड़ में उनके बहुत करीब का कोई एक फर्द नजर आ गया, रिश्ते का, और गालिबन उनका कोई लड़का था, वो भी उनके साथ नजर आ गया। जब उसको देखा है तो हजरत की आंखों में आंसू आ गए। ये अपना हो करके ये भी आज उनके साथ दिख रहा है। मेरे भाइयों, अब समझो कि वालिदैन को अपनी औलाद की दी हुई तकलीफों से कितना दिल दुखता है। हर इंसान जो वालिदैन के मकाम को पहुंच चुका है, जिसकी गोद में अल्लाह ने औलाद दे रखी है, उसको जरूर इसका एहसास होता है। इसके साथ और समझें, आपको जिंदगी में एक और बड़ा नाजुक रिश्ता आपको नजर आएगा कि उसने आपके हर मोड़ पर पूरा पूरा साथ दिया। अल्लाह ने जो अन्निकाह मिन सुन्नती के रास्ते से जो रिश्ता दिया है, वो घर वाली आपके साथ हर मोड़ पे आपका साथ देती रही, आपका ताउन करती रही। आप आए, खाना लगे, खाना हाजिर हुआ, पानी हाजिर हुआ, ठंडा पानी चाहिए, बदलकर ठंडा हाजिर हुआ। मैं जरा सा देर में आऊंगा तो देर में पेश किया गया, जल्दी आऊंगा तो जल्दी में पेश किया गया। आज ये खाने का जी चाहता है तो घर वाले ने आपको खुश करने के लिए आज ये बनाया। उसने कभी ना ये कहा कि मेरा ये जी चाहता, आप जो चाहते हैं वही मैं भी चाहती, ये उसकी फिक्र होती। आपके साथ उसने हर हमदर्दी बरती। आप बीमार हैं, उसके वालिद अगर बीमार हैं तो आपको हमेशा वो तरजीह देती रही कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। उसने आपके साथ हमेशा हमदर्दी दिखाई। सोचिए कि कभी हम भी उसके साथ इतनी हमदर्दी करने वाले बने।
बल्कि होता यूं है कि हमदर्दी दिखाने के बजाय बेदर्दी दिखाने को अपना हुनर समझते हैं। खाना वक्त पर नहीं मिला, मन मुआफिक नहीं मिला, आज इत्तेफाक से कमरे में सफाई नजर नहीं आई, कोई और बात हो गई, आपने पूछा भी नहीं कि वो बीमार है या क्यों बेतरतीबी हुई, आपने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया। वो कुछ कहे ना कहे, मैं एक शरीफ खातून बीवी की बात कर रहा हूं, ये वो अकेले में बैठ के कभी रो लेगी, आपको अपना आंसू भी नहीं दिखाएगी कि अल्लाह इसके लिए मैं कितना मैं थकती रही हूं, आज थोड़ी सी बेतरतीबी हुई, ये मुझे माफ करने को और मेरे पिछले एहसानात को या मेरी पिछली खिदमतों को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसको कितना एहसास होगा। ये चंद मैंने मिसालें अब तक बताई गुनाहों की फेहरिस्त के उन्वान की, ताकि हर एक को पता चले कि हम किस किस्म के गुनाह में मुब्तला। कई लोगों को देखा जाता है माशाअल्लाह कुछ खर्राच होते, खर्च करना जानते, लेकिन पलटकर हम जब देखते हैं कहां से खर्च कर रहा है तो उसके सर चश्मे का ठिकाना नहीं होता, कमाई की बुनियाद सही नहीं होती, उसकी कमाई में सूद का हिस्सा भी मिला हुआ, उसकी कमाई में झूठ का हिस्सा भी मिला हुआ, उसकी कमाई में खयानत का हिस्सा भी मिला हुआ, उसकी कमाई में चालाकी का हिस्सा भी मिला हुआ। सामने वाला खरीदार जैसा आया, पार्टनर जैसा मिला, साहिब मुआमला जैसा मिला, उससे जिस तरह हम कमाना चाहें कमाते रहे। अब अजीब बात है, एक गिलास पानी को हम फिल्टर करके पीते हैं, तेल अब खाते हैं फिल्टर बना के खाते हैं, और चाय तो हर कोई छान करके ही पीता है। क्या सबक नहीं मिला? क्या इससे सबक नहीं मिला? हमने सीखना भुला दिया, खुदा को नहीं समझा कि वो खुदा आखिरत में अपनी अदालत में खड़ा करेगा और हमारी सारी इज्जतों के परखचे उड़ा के रख देगा, इसलिए सारी चालाकी आ गई। अल्लाह ताला कहते हैं वदरुल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। अरे चाय जब छान रहे थे तो जरा दिल की दुनिया भी छान लिए होते, बाहर का पानी छान रहे थे तो दिमाग के कचरे को भी छान लिए होते, चालाकियों को भूल जाते, अंदर की उल्टी सीधी प्लानिंग को भूल जाते। वदरुल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। इसलिए आज की इस गुफ्तगू से हमें अब एक सबक मिला कि हमारे अंदर में ये बोले गए बताए गए गुनाहों में से किस नौ का गुनाह हमारे अंदर में पाया जाता है। अब इन तमाम गुनाहों को हम दो हिस्सों में बुनियादी तौर पर तकसीम कर सकते हैं। एक गुनाह है तर्के मामूर, गुनाह की एक किस्म है तर्के मामूर। अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया था उसको तर्क कर दिया, छोड़ दिया, नमाजें छोड़ दी, सदका छोड़ दिया, हज सालों से वाजिब है अभी तक फिक्र नहीं की। हमारे पास पैसे तो बहुत हैं, गली में कई गरीब टहल रहे, बारिश में उनके घरों में पानी गिर रहे, गर्मी में मच्छर भगाने के लिए ढंग के पंखे नहीं है, क्या ये गुनाह नहीं है? अरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तसव्वुर दिया था कि वो मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर करके खाए और पड़ोसी भूखा सो जाए। वो मोमिन नहीं हो सकता जिसकी तकलीफों से पड़ोसी महफूज ना हो। मगर हमें अपने ऐश में ही अभी कमी महसूस होती है कि पंखे के आगे अब हमारे एसी का निज़ाम शुरू है,
लेकिन पड़ोस में पंखा नहीं है तो पंखा देने का ख्याल आज तक नहीं गुजरा। क्या अल्लाह ये हिसाब नहीं लेंगे कि तुम्हारे हाथ में दौलत दे दी थी तो दौलत का मसरफ भी तो समझते? क्या इसीलिए दिया था कि सिर्फ तुम ही पे अपना पेट भारी करते जाना, ऐश करते जाना? इसलिए पहला काम, गुनाह की पहली शिक, पहली सिन्फ, पहली किस्म है तर्के मामूर। मामूर का मतलब कि जो करने के काम थे वो हमसे नहीं हो सके, हमने उसे छोड़ दिया। इबादत ही में सिर्फ नहीं, नमाज भी छोड़ी, रोज़ा भी छोड़ा, हज भी छोड़ा, अखलाक भी छोड़े, अखलाक भी छोड़े, हुस्ने मुआशरत भी हमसे छूटी। घरों में रहना कैसे, रिश्तेदारों में रहना कैसे, गलियों में रहना कैसे। किसी मरीज का पता चला तो उसका हमसे कौन सा हक वाबस्ता हुआ? सिर्फ रिश्तेदारों में इयादत को जाना, शरीयत ये नहीं सिखाती। मरीज की इयादत करना है, रिश्तेदार की इयादत का अलग से हुक्म नहीं, मरीज की इयादत। इसलिए जो रिश्तेदार है वो भी मरीज है, जो रिश्तेदार नहीं है वो भी मरीज है। इसलिए इयादत में तो सबके यहाँ जाना चाहिए, मगर नहीं हम सिर्फ रिश्तेदारों के यहाँ जाते। शरीयत ने ऐसी तखसीस नहीं बताई। ये और सी बात है कि रिश्तेदार का हक ज्यादा होता है, ये एक दूसरी सी बात। इतनी तफसील से अगर गुनाहों को ना सुनाया जाए तो दिमाग भी नहीं जाता। हम बसा औकात, बहुत छोटा गुनाह बता रहा हूं, किसी के सामने से गुजरे, करना था एक काम की सलाम कर लेते मगर सलाम नहीं किया, कभी एहसास भी नहीं हुआ कि हमसे गुनाह हुआ। टोक दो तो कहता है अरे सुन्नत ही तो है, दो गुनाह हो गया। एक तो ये कि तुमने सलाम छोड़ा, दूसरे ये कि सुन्नत को मामूली समझा, दो गुनाह हुआ। और मशाइख बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बल्कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मनक़ूल है कि ला सगीरत मअल इसरार, कोई सगीरा सगीरा नहीं रह जाता अगर उस पर इसरार किया जावे। छोटा गुनाह छोटा नहीं रह जाता, सब बड़ा बन जाता। बार बार इसरार करने का क्या मतलब है? आपने उसको गुनाह नहीं समझा, ये अंदर का खोट है। वदरुल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन, ये आपके दिमाग की खोट की मिलावट है। तो गुनाह की एक किस्म है तर्के मामूर और दूसरी किस्म है इर्तिकाबे महजूर। इर्तिकाबे महजूर का मतलब है कि जो काम अल्लाह ने करने से मना कर दिया है उसी को करने में लग गए, हराम में लग गए, चोरी में लग गए, बददियांती में लग गए, खयानत में लग गए, लड़ाने में लग गए, लड़ने में लग गए, किसी की अच्छी जिंदगी चल रही थी हसद करने में लग गए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए दूसरे की बिगाड़ने में लग गए, उसका ऐब खोलने में लग गए, वगैरह वगैरह। हर आदमी जानता है, गुनाह की लिस्ट को भी हर इंसान खूब समझ रहा है कि मैं कहां कहां क्या क्या गुनाह कर रहा हूं। बहरहाल ये गुनाह के उन्वान पर थोड़ी सी तफसील इसलिए की गई कि हमें अपने गुनाहों का पता चले। अब गुनाह कैसे छूटे ये एक अलग मसला है, इस पर इस वक्त अब गुफ्तगू न होगी। आइंदा अल्लाह ने चाहा तो किसी मौके पर इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी, गुनाह किस तरह से छूटे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।